अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुशामदीद। मैं हूं शबील हसन आबदी और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे वसीम नकवी। बात करेंगे मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पे। मार्केट इस वक्त हमें करंट इंडेक्स जो नज़र आ रहा है वो 13,185 पे ट्रेड करती हुई मार्केट हमें नज़र आ रही है। 107 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट इस वक्त हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। कल तक मार्केट ने जब हम कल प्रोग्राम कर रहे थे तो उससे कुल मिला के 400 पॉइंट्स की मार्केट ने जो है वो करेक्शन शो की थी। और वसीम, हम कल ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि एक हेल्दी मार्केट के लिए यहाँ पर 100 पॉइंट्स की मजीद करेक्शन का जो है वो मार्जिन है। और अगर तो ये देखा जाए कि मार्केट ने अब तक का जो हाई लगाया है और मार्केट ने जो है वो आज का जो लो लगाया है, उसमें अगर हम डिफरेंस निकालें तो पूरा 500 पॉइंट्स का या इससे कुछ पॉइंट्स ज़्यादा का जो है वो डिफरेंस है, जो कि हम कल बात कर रहे थे। और मार्केट ने ये पूरी करेक्शन लेने के बाद आज जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो शो किया है। अगर करेक्शन की बात करें नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि 500 तक का जो है पॉइंट्स को ये इस बैंड के अंदर मूव करेगी मार्केट। और दूसरा फंडामेंटल रीजंस भी हैं इसकी शबी इस करेक्शन की, कि हमने देखा कि कैपिटल जो गेन टैक्स है उसके निफाज की जो बातें की जा रही थी, जो रूमर्स आ रही थी कि 1 अप्रैल तक उसको हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है उसमें हमें डिले दिख रहा है। देखते हैं क्या बनता है इसका। दूसरी जो फंडामेंटल रीजन हमने देखी यहां पे जो हमें दिखती है कि एंग्रो फर्टिलाइजर का जो प्लांट है, गैस प्लांट, उसको जो है गैस शॉर्टेज की वजह से बंद कर दिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो हेल्दी मार्केट जो आपने बताया कि 100 पॉइंट्स की करेक्शन, उसमें जो हमने कल भी बात की वो आएगी। और आज की मार्केट ने जो रिकवरी नाज़रीन शो की है वो जो है वो 13,000 लेवल को हमने बात किया था अगर तो मार्केट छू लेती है तो आज उसी एतबार से मार्केट ने कम वॉल्यूम के साथ रिकवरी भी शो की है। जी बिल्कुल इसी तरीके से है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है 107 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 13,185, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमें बहुत कम नजर आ रहा है। उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि अभी कल ही मार्केट ने जो है वो कुल मिला के 200 पॉइंट्स की करेक्शन ली है और लास्ट फ्राइडे को भी मार्केट ने जो है वो करेक्शन ली थी, तो कुल मिला के 500 पॉइंट्स की मार्केट ने जो है वो करेक्शन ले ली थी। और आज की मार्केट की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। जी शबी बिल्कुल, अगर आज की मार्केट को देखें तो हम देख रहे हैं कि जब मार्केट ने आगाज किया था तो 34 पॉइंट माइनस का डिप लिया और मार्केट ने 13,043 का लो लगाया था। फिर हमने देखा कि शार्प रिकवरी जो है वो शो करने के बाद मार्केट 123 पॉइंट्स प्लस तक गई। फिर उसने कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें मार्केट फिर नजर आती है। मार्केट ने यहां पर जाकर एक और स्मूथ डिप लिया और फिर 15 पॉइंट्स प्लस तक मार्केट वापस आई, क्योंकि मार्केट ने गुज़िश्ता दिनों में जो इनफ करेक्शन ले ली थी शबी, इसलिए मार्केट ने अपनी जगह बनाते हुए जो स्मूथ शार्प जो है रिकवरी जो है वो शो की है। और आज का जो हाई लगाया है वो 13,230 का। जी बिल्कुल आपने ये सही तजिया जो है वो मार्केट का किया है कि मार्केट ने किस तरीके से आज आगाज लिया। मार्केट ने आज आगाज में ही एक छोटा सा डिप लिया और डिप लेने के बाद मार्केट ने जो है वो एक शार्प रिकवरी शो की। आपने बिल्कुल बेहतरीन जो है वो एक सूरत हाल आज के मार्केट की जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया। अगर तो हम देखें आज के जो एक्सचेंज स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें अगर हम नजर डालें तो टोटल 343 कंपनीज हैं वसीम जिनके शेयर्स में हमें काम होता हुआ नजर आया है, जिनमें 15 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें वसीम इस्तेहकाम नजर आया है। आज 145 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है और 183 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नजर आ रहा है। कल हमने ये देखा था कि जिन कंपनीज की शेयर प्राइस में इजाफा था वो कम थी और डिक्लाइन जिसमें नजर आ रहा था वो ज्यादा थी, लेकिन आज फिगर चेंज हुई है। और चूंकि मार्केट ने जो है वो एक हेल्दी स्पेस जो है वो क्रिएट कर ली है, 500 पॉइंट्स की करेक्शन जो है वो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ गई थी, तो इसलिए हमें एक चेंज नजर आया। ऑल्दो हमें इस वक्त अगर नजर डालें तो वॉल्यूम हमें जो है वो बहुत कम नजर आ रहा है। उसके पीछे भी बुनियादी वजह यह है कि अभी चूंकि 2 रोज मार्केट ने करेक्शन लिया है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी थोड़ा मोहतात है, अभी खुल के जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो इस वजह से भी जो है वो हमें वॉल्यूम में कमी नजर आ रही है। और बाकी 2 अहम फंडामेंटल्स आपने डिस्कस कर ही लिए हैं कि किस तरीके से मार्केट ने जो है वो करेक्शन ली है। इसमें एक तो यह है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जो सुई नॉर्दर्न गैस की जो
शॉर्टेज या उसकी बंदिश की वजह से अपना एक प्लांट जो है वो बंद कर दिया, तो ये मार्केट के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा असर है। और आज की हमारी न्यूज अपडेट भी जो है वो इसी एतबार से सबसे पहले न्यूज भी शबी यही है जो हम बताएंगे नाज़रीन को। नाज़रीन, पहली न्यूज अपडेट भी यही है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ने सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से गैस सप्लाई बंद करने के बायस अपने प्लांट को बंद कर दिया है। और दूसरी अगर न्यूज की बात करें तो सऊदी अरब की कंपनी सैबिक जो है पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट की शर्त पर 78,500 टन यूरिया बरामद करने पर रजामंद हो गया। नाज़रीन, इसका आपको ये भी बताते चलें कि ये जो है शबी के जो एंग्रो फर्टिलाइजर है ये अपने नए प्लांट लगाने के बाद जो है दुनिया का सबसे बड़ा नाज़रीन प्लांट बन गया है। अगर ये गैस की फराहमी अगर हम इनको दे देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम खुद कफील होंगे यूरिया खाद के अंदर। और बिल्कुल, और मार्केट के लिए भी ये एक हेल्दी साइन होगा, क्योंकि आपने देखा है कि ये उन कंपनीज में से एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड है कि जिसमें थोड़ी सी भी कोई मनफी तब्दीली आती है तो उसके मनफी असरात जो है वो मार्केट के ऊपर फौरन पड़ते हैं। और आपने जैसे अभी प्रोग्राम में स्टार्ट में ही ये चीज डिस्कस की है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड ने जो अपना एक प्लांट बंद किया है गैस की बंदिश की वजह से, तो ये एक अहम फैक्टर था जिसने मार्केट को जो है वो थोड़ा डाउन किया है। और अगर आज की तीसरी अपडेट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो वो पाकिस्तान ईरान के साथ जो बार्टल डील के तहत 10 लाख टन गंदम बरामद करने पर रजामंद हो गया है। और चौथी अपडेट हमारे पास है कि रवा माली साल 2012 के 8 माह में जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें 65% कमी भी देखी गई है, जिसकी अहम वजूहात में मुल्क में अमन अमान की खैर यकीनी सूरत हाल, तवानाई का बहरान और मईशत की अबतरी शामिल है। वसीम, ये जो चौथी अपडेट है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है जो कि हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे मुल्क में आती है तो हमारी मईशत को इस्तेहकाम मिलता है, और जब जाहिर बात है हमारी मैशत को इस्तेहकाम मिलता है तो हमारी जो मार्केट है उसके ऊपर इसके बहुत मस्बत असरात मुरतब होते हैं। अब आप ये देखें कि 65% कमी जो है वो देखी गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, और उसके पीछे हमारे मुल्क की जो अमन अमान की खैर यकीनी सूरत हाल है, तवानाई का बहरान है, मैशत की अबतरी है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये। और इसमें सबसे अहम जो रोल है वो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी या हमारी मौजूदा हुकूमत जो है उसकी पॉलिसीज जो है वो इसमें एक अहम रोल है। शबी, अगर इसी की बात करें इसी खबर की, तो हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, ये भी किसी हद तक इन्हीं फैक्टर्स को अगर नजर में रखें तो ये भी इसकी वजूहात हैं। और इन हालात में हमें जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट चीप होंगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, पांचवी अपडेट हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 5400 मेगावाट तक पहुंच गया है। अगेन ये एक इंतहाई मायूस कुन खबर है, ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की मईशत के लिए, बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए भी। जारी बात है कि जब आपके मुल्क में बिजली का ही शॉर्टफॉल इतना बढ़ जाएगा तो फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, ठीक है, इस तरह के जो आपके सनती शहर हैं जो कि आपकी मुल्क की सपोर्ट को, मुल्क की एक्सपोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से खैर मुल्क की ज़र मुबादला जो है मुल्क में आ रहा है। तो ये एक इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक खबर है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो इस वक्त 5400 मेगावाट तक पहुंच गया। और अभी गर्मियों का आगाज जो है वो होने को है, अभी सही मायनों में गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं, और जाहिर बात है जब गर्मियों का आगाज हो जाएगा तो उसके बाद जो बिजली का शॉर्टफॉल है इसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी न्यूज अपडेट्स। आज की मार्केट की सूरत हाल भी हमने जो है वो डिस्कस की। पिवट एनालिसिस आज का वसीम क्या है उसके ऊपर एक नजर डालिए, आप उसके ऊपर रोशनी डालिए। अभी मैं बताऊं कि पिवट पॉइंट जो आज का है वो 13,150 है। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने देखी मार्केट के अंदर वो 13,258 पर है। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 13,438 पर, थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 13,546 पर। सपोर्ट जो देखते हैं हम, जो पहला सपोर्टिंग लेवल जो मार्केट का है वो 12,970 पर है, दूसरा सपोर्टिंग लेवल 12,862 पर, और तीसरा सपोर्टिंग लेवल जो है वो 12,682 पर हमें नजर आ रहा है। मार्केट की सूरत हाल पर नाज़रीन ये आज का पिवट पॉइंट है जो हमने आपको बताया कि KSE 100 इंडेक्स के जो टेक्निकल लेवल्स हैं उसी एतबार से मार्केट की अगर आज ही की बात करें शबी, तो आज जो है मार्केट ने जब आगाज लिया तो हम देखते थे कि माइनस के साथ, जो माइनस पॉइंट के साथ जो है एक डिप लिया और फिर मार्केट ने एक लो लगाया, और फिर हमने देखा कि शार्प रिकवरी भी शो की। जी बिल्कुल, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपने बताया वो 13,258 बताया है, और मार्केट ने जो आज का हाईएस्ट लगाया है वो 13,230 लगाया है। अभी मार्केट जो है वो उसके खासे करीब नहीं पहुंची थी, और यहाँ पे मार्केट को जो है वो रेजिस्टेंस मिल गई है। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं, आपसे बात करते हैं आज की मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान।
वालेकुम सलाम। जी सबा खान, हम ये देख रहे हैं कि 2 रोज मार्केट ने जो है वो करेक्शन शो की, कुल मिला के 500 पॉइंट्स की मार्केट ने करेक्शन शो कर दी। एक तो अहम चीज ये है कि आपने ये 500 पॉइंट्स ही बताए थे कि मार्केट में जो है वो 500 पॉइंट्स की करेक्शन जो है वो ड्यू है। मार्केट ने कुल मिला के 500 पॉइंट्स या से कुछ पॉइंट्स ज्यादा की करेक्शन ले ली है, और उसके बाद आज मार्केट ने जब आगाज लिया तो थोड़ा सा डिप लिया। डिप लेने के बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी शो की है। तो आप ये बताइए कि मार्केट ने अचानक शार्प रिकवरी शो कर दी, इसके पीछे क्या बुनियादी वजूहात हैं? देखिए शबी, ये वही 500 पॉइंट है जिसका जिक्र हम बहुत से दिनों से कर रहे थे कि 500 पॉइंट की करेक्शन आनी चाहिए। वो मार्केट ने देख ली। एक चीज और कल मैंने आपसे डिस्कस की थी कि 13,000 पॉइंट्स लेवल हमारे पास एक टेस्ट लेवल होगा। अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लेगी तो यहाँ से हमें बेहतरी नजर आएगी। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो सेंटीमेंट और ज्यादा नेगेटिव होगा और अगली सपोर्ट हमें जाके 12,800 पॉइंट्स पे मिलेगी। तो आज हमने सुबह से ये ऑब्जर्व किया है कि जिस वक्त मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे, जिस तरह आपने बताया सुबह डिप ली है, तो डिप लेके मार्केट 13,044 पे आई है। ये हमारा आज का लो है। अगर आप कल का लो चेक कीजिए तो 13,042 था। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है। जब भी मार्केट डबल बॉटम या किसी जगह डबल टॉप लगाती है तो ये मार्केट के बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। टॉप भी इंपॉर्टेंट होता है और लो लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये कि 13,000 पॉइंट्स मार्केट को यहाँ एक सपोर्ट दे रही है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है और उसके बाद एक रिकवरी शो की है, क्योंकि कैलकुलेटेड करेक्शन आगे है और यहाँ से मार्केट में थोड़ी जी। अच्छा सबा खान, यहां पर आप ये बताते चलिए कि अब मार्केट कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि मार्केट ने जो है वो कुल मिला के 500 पॉइंट्स की करेक्शन ले ली है। मार्केट ने स्पेस भी अपनी बना ली है। अब नया लेवल आप क्या देख रही हैं? देखिए, पहली चीज तो हमने यहाँ ये देखनी है, तो आपने मार्केट के मूवमेंट को स्टडी किया है। इंडेक्स ऊपर गया है लेकिन वॉल्यूम इतना हेल्दी नहीं है मार्केट। जी बिल्कुल। जितना वॉल्यूम हम पिछले दिनों देखते आ रहे हैं उस तरह का मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, उस तरह से ट्रेडिंग मोमेंटम नहीं है। ऑल्दो इंडेक्स आप हाई देख रहे हैं, तो ये सारी रीजन है कि अगर हेल्दी नहीं आता तो मार्केट स्टेबिलिटी नहीं होगी। इस चीज को हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी देर में इंडेक्स बढ़ता है उसी तरह वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना चाहिए। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वॉल्यूम उस तरह से इंक्रीज नहीं होता तो मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, और अगर यहाँ मार्केट को वॉल्यूम का सपोर्ट ना मिली तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट से नीचे आ जाए। तो अभी हम एकदम ये नहीं कह सकते कि बहुत यहाँ पे एक बुलिश रन हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है या वॉल्यूम साथ आज या कल तो मार्केट यहाँ से एक अच्छी अप ट्रेंड दिखा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पहला रेजिस्टेंस जो हाई है 13,554, वो मार्केट एक दफा फिर रेजिस्टेंस देगा। मार्केट यहाँ आके रुकेगी, एक दफा रेजिस्टेंस लेगी। अब ये डिपेंड करेगा उस रैली पे कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसको ब्रेक कर दे या वहां से फिर वापस आ जाए। जी अच्छा सबा खान, इससे पहले जो मार्केट की सूरत हाल थी, जब हम ये तवक्को कर रहे थे, बल्कि ये बात कर रहे थे कि मार्केट जो है वो कुल मिला के 500 पॉइंट्स की करेक्शन लेगी, एक हेल्दी करेक्शन जो है वो मार्केट ने लेनी है। उस वक्त जो इन्वेस्टर्स के लिए आपकी जो एडवाइस हुआ करती थी वो बाय ऑन डिप की हुआ करती थी। फिर उसके बाद आपने एक जगह पर आकर ये कहना शुरू कर दिया कि अपनी पोजीशंस जो हैं वो होल्ड कर लें और फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे गुरेज किया जाए। अब मार्केट ने करेक्शन ले ली है, कुछ मार्केट ने स्पेस बनाई है, ऑल्दो इस वक्त हमें वॉल्यूम कम नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इन्वेस्टर्स को क्या टिप देती हैं? देखिए, अभी मार्केट में 1-2 दिन कंसोलिडेशन रहनी चाहिए। एक शॉर्ट रेंज में मार्केट को मूव करना चाहिए और उस शॉर्ट रेंज में सपोर्ट लेवल सबके सामने होते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। बाइंग अब पोर्शंस में करनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आप यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन पोर्शंस में करें। उसी तरह अब यहाँ पे बाइंग करें, पोर्शंस में करें, सपोर्ट लेवल्स को सामने रखते हुए। हम जब देख लें कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई है, 2-3 दिन मार्केट इसी रेंज में रही है और थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई है, तो फिर जाके वहां पे एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है। राइट। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर्स आप सजेस्ट करती हैं जिसमें जो है वो मौजूदा सूरत हाल को सामने रख के इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इस टाइम पे तो बैंकिंग सेक्टर भी एक्स होने वाला है, और अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो वो भी ऑलमोस्ट एक्स हो गया है और उसमें थोड़ा सा यूरिया का प्रॉब्लम भी चल रहा है। सीमेंट सेक्टर अपनी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट पूरी कर गया है। तो अब टेक्निकल लेवल थोड़े हमें यहाँ देखने पड़ेंगे कि जो हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स नजर आएंगे हम उसमें ही एंटर हो। अभी स्पेसिफिकली मैं आपको फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए तो नहीं कहती, एसएसबीएल जिस तरह टैक्स हो गया है और एसएसबीएल की अभी फेयर वैल्यूएशन भी हमें यहाँ पे मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा स्टॉक है, सेफ स्टॉक है, उसमें काम करें।
दूसरी एक चीज यहाँ पे ये कि अब हमारा अगला जो होराइजन है वो 30 जून है। 30 जून को जिसकी क्लोजिंग होगी वहां पे डिविडेंड आपको मिलेंगे। मेनली ये पावर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है जिसकी 30 जून को क्लोजिंग होगी। अब आप 3-4 माह के होराइजन पे काम कर सकते हैं कि पावर सेक्टर को और ऑयल एंड गैस सेक्टर को आप यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके कलेक्ट कर सकते हैं। ओके राइट, थैंक यू सबा खान आपका रॉयल न्यूज से बात करने का। हमारे साथ मौजूद थी सबा खान जो कि हमसे बात करनी थी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मार्केट ने जो है वो करेक्शन ले ली है, करेक्शन लेने के बाद मार्केट इस वक्त जो है वो रिकवरी भी शो कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम जो है वो बहुत कम नजर आ रहा है। इस वजह से हम मार्केट को जो है वो फुली हेल्दी मार्केट जो है वो करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है वो उसमें काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी जो है वो पार्शली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद इंतहाई मोहतात रहें। जो हमारे आज का रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको सामने रख के जो है वो मार्केट सपोर्ट करेगी। जी शबी, और अब जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान के बढ़ते हुए करंट खसारे के ऊपर। पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा माली साल 2012 के 8 माह का माशी डेटा जारी कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 2012 में जुलाई 2011 से फरवरी 2012 के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $2.95 अरब की तशवीशनाक हद तक पहुंच गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में $194 मिलियन था। हर महीने बढ़ता हुआ करंट खसारा मुल्क के इकोनॉमी पर शदीद दबाव डाल रहा है। इस खसारे के 2 अहम तरीन अवामिल हैं, जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी और तजारती खसारे में इजाफा शामिल है। जुलाई से फरवरी तक पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड खसारा $14.59 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल के 8 माह में $10.337 अरब था। इस तरह तजारती खसारे में 41.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2012 के लिए तजारती खसारे का टारगेट $14.5 अरब रखा गया था, जो कि 8 माह के दौरान पूरा हो गया। 8 माह के दौरान मुल्की बरामदात में $15.189 अरब रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़िश्ता माली साल के 8 माह में $15.263 अरब थी। इस तरह 0.48% की मामूली कमी देखने में आई। दरामदात का जायजा लें तो 8 माह के दौरान $29.78 अरब की अशिया दरामद की गई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल $25.60 अरब की एशिया दरामद की गई थी। इस तरह दरामदात में 16.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नजर डालें तो 8 माह के दौरान FDI 70% कमी के साथ $377.7 मिलियन रिकॉर्ड की गई। इसके बरक्स बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसेलात ज़र 23.4% इजाफे के साथ $8.592 अरब रिकॉर्ड की गई। अगर फरवरी 2012 के करंट अकाउंट खसारे का जायजा लें तो $206 मिलियन खसारा है, जो कि जनवरी के खसारे $305 मिलियन से कदरे कम है। माहिरीन की राय में इंपोर्ट बिल्स बढ़ने और फ्लैट एक्सपोर्ट्स की बिना पर खसारे में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ मुल्क में किसी भी बड़े मंसूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का फुकदान है। उसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर व कीमत में मुतवातर कमी के बायस कर्जों के बोझ और ऑयल इंपोर्ट बिल में इजाफा हुआ। अगले चंद माह के दौरान करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफा भी मुतवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान खातिर खा मिकदार में तेल और यूरिया दरामद कर रहा है। IMF के कर्जों की अदायगी के बायस गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर पर भी दबाव कायम रहेगा। पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। यही सूरत हाल 2009 में जब करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ और गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में कमी देखने में आई थी, तब पाकिस्तान ने माली इमदाद के लिए IMF का रुख किया था। नाज़िम, बात कर रहे थे, स्पेशल रिपोर्ट हमने शामिल की आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के बढ़ते हुए करंट अकाउंट खसारे की, जो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में उसमें मजीद इजाफा होगा। जबकि एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती जा रही हैं, इंपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है। इसी सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। रिजवान रजी माहिर माशियात हैं इस वक्त हमारे पास। सबसे पहले इनको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में। अस्सलाम वालेकुम सर। रिजवान रजी साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के करंट अकाउंट में खसारा जो है हम देख रहे हैं कि मुसलसल उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती जा रही हैं, जबकि इंपोर्ट्स को मजीद बढ़ाया जा रहा है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें कोई बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही। क्या इसका कोई हल है? देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इंडिकेटर होते हैं इकोनॉमी के कि कौम कितना कुछ खरीदती है और कितना कुछ बेचती है, और वो फिर अल्टीमेटली जो करंट अकाउंट खसारे का प्रेशर होता है वो आपकी करेंसी पे आता है, और आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती है, और डेप्रिशिएट होने के नतीजों के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जाती है और महंगाई बढ़ती जाती है।
और ये एक विशेष सर्कल है जिसके अंदर फंस जाता है एक पूरी इकोनॉमी, और जिसका आखिर का शिकार जो होता है एक आम आदमी होता है। हुकूमत ने जो जिसे कहना चाहिए अफरात ज़र का जो एक सैलाब उसने आते ही बांधा था गंदम की कीमतों में बेशबहा इजाफा करके, उसका असर भी अपनी जगह पे है, लेकिन कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आती। अब देखिए पाकिस्तान की 60% से जायद जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की भी और दूसरी भी, वो पंजाब के अंदर लोकेटेड है। और 18वीं तरमीम के अंदर जो इस मुल्क की फेडरेशन के साथ जुल्म कर दिया गया है, और जो इंतहाई, मैं अगर मुझे आप इजाजत दीजिए तो मैं कहूंगा कि बदनीति की बुनियाद पे ये किया गया है। दुनिया के किसी कानून के अंदर ये नहीं होता कि जो ज़ेरे ज़मीन खजाने होंगे वो मकामी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मलकियत होंगे, वो हमेशा वफाक की मलकियत हुआ करते हैं। ये हमने यूनिक 18वीं तरमीम पास की है जिसका सहारा लेके ना सिंध में लोड शेडिंग होती है गैस की और बिजली की इंडस्ट्री के लिए, और ना KPK में होती है। ले दे के 60% जो इंडस्ट्री है इस मुल्क की उसको लोड शेडिंग का सामना है। जब 60% इंडस्ट्री बंद होगी तो एक्सपोर्ट्स आपकी फ्लैट होनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है कम होनी चाहिए, बजाय आप कहते हैं कि फ्लैट है। क्योंकि अगर फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर दी जाए तो उन्हें मुसलसल 87 रोज गैस नहीं मिली। रिजवान साहब अगर एक्चुअली देखें तो एक्चुअली जो है वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिगर वाइज जो है वो एक्सपोर्ट हमें फ्लैट ही दिखती हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए पर यूनिट प्राइस यकीनन बड़ी होगी जिसकी वजह से वो फ्लैट नजर आ रही है, अदरवाइज उससे कम होना चाहिए असूली तौर पे जो इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स की अगर बात करते हैं, चलिए मुझे ये बताइए कि चंद माह तक जो है करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ने की जो है इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि तवक्को भी की जा रही है और दिख भी रहा है। और ऐसी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि साल 2009 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी जब हमें करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ता गया और हमें IMF का रुख करना पड़ा। अब इन हालात के अंदर ऐसे क्या इकदाम करने की जरूरत है? अब हम किस तरफ जाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? देखिए हाथ तो अब हम जिसके सामने मर्जी फैलाएं, कोई हमें 1 टका नहीं देने का, क्योंकि जिसके पास भी हम जाते हैं हमारे कदीम दोस्तों समेत यानी सऊदी अरब, ईरान समेत सब लोग यही कहते हैं कि जनाब आप IMF से NOC लेके आइए कि जनाब आप अच्छे बच्चे बन गए हैं और जाया नहीं कर रहे आप चीजें और अपने फंड्स को मिसयूज नहीं कर रहे। और आपको पता है IMF ने वो अपना लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो हमसे रिवोक कर लिया हुआ है, क्योंकि उसका ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा बदनीति के साथ अखराजात कर रहे हैं और उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये वो पहलू है जो कि इस हुकूमत के हवाले से नहीं, मैं इस हुकूमत को तो परे का के बराबर नहीं देता, लेकिन मेरे मुल्क की सालमियत और उसकी जो क्रेडिबिलिटी और स्टेक है कि आप कोई उसको कर्ज भी देने को तैयार नहीं है, कर्ज क्या इमदाद भी देने को तैयार नहीं है। क्या आप लोग मिसयूज कर लेंगे या आपके ऊपर मुसल्लत हुक्मरान या तबका इशराफिया जो है उसको अपनी जेबों में डाल लेगा? इसलिए हमें प्यारे भाई कोई वो भी देने को तैयार, इमदाद भी देने को तैयार नहीं। चले ठीक रिजवान साहब मुझे बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। क्या किसी तरीके से दरामदात में कमी की जा सकती है? देखिए दरामदात के अंदर कमी की जब भी बात करते हैं तो हमारे यहाँ ऑयल मार्केटिंग की लॉबीज इतनी खौफनाक हद तक स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको मिटिगेट कर लेती है। अगर हमारे हमसाए इंडिया में एथेनॉल जो है 30% तक और 35% तक ब्लेंड हो सकता है पेट्रोल के अंदर, और हम दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन 72 शुगर मिलें रखने वाला मुल्क है, और हमारे यहाँ 18 लेबोरेटरीज लगी हुई हैं एथेनॉल की पूरी मुल्क के अंदर, और हम पूरा पेट्रोल जो है जितना पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं पूरे साल के अंदर उसको एथेनॉल से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन हमारे यहाँ ऑयल मार्केटिंग माफिया कंपनीज का जो माफिया है वो इतना खौफनाक हद तक स्ट्रॉन्ग है कि आपको याद होगा पिछले दिनों E10 के नाम से E5 के नाम से PFO ने ये शुरू किया था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। जरदारी साहब ने आगे बड़ा नारा लगाया था, टास्क फोर्स भी बनी थी, टास्क फोर्स के चेयरमैन को ZTBL और फिर PCB का चेयरमैन बना दिया गया, 4 दिन खबरें भी छप गई, लेकिन परनाला वहीं का वहीं है। इसलिए जब तक इनको लगाम नहीं डाली जाएगी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को,
पाकिस्तान का ये खसारा इसी तरह बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए रिजवान रजी, आप हमारे माशियात हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपका भी यही कहना था कि पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट में जो खसारे का जो इजाफा है वो होता रहेगा, जिसकी उम्मीद भी नाज़िन की जा रही थी। 2.95 अरब डॉलर की तशवीशनाक हद तक ये इजाफा पहुंच चुका है। हर महीने का ये बढ़ता हुआ जो खसारा है, इसमें जो है जो मुल्की मैक्रो इकोनॉमी है उस पर भी शदीद दबाव आ रहा है। और अगर बात करें कि करंट अकाउंट खसारे की, तो हम देखते हैं कि ऐसी ही सूरत हाल 2009 में भी हमें देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान को IMF का रुख करना पड़ा था। जी नाज़रीन, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल ये है कि मार्केट इस वक्त 129 पॉइंट्स प्लस के साथ हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। आज का लो मार्केट ने 13,043 लगा दिया है, हाईएस्ट मार्केट ने लगाया है 13,230 और इस वक्त करंट इंडेक्स जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 13,207 पे। तो ये तो थी मार्केट की मौजूदा सूरत हाल। और आज की आपको ये बताते चलें कि मार्केट ने जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों में जो है वो करेक्शन शो की। करेक्शन शो करने के बाद आज मार्केट ने स्पेस लेकर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रेंड शो किया है। 129 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट जो है वो हमें इस वक्त ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और अगर एक्सचेंज स्टेटिक्स पर देखें तो हमें 348 कंपनीज के शेयर प्राइस में जो है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। आज के ताज़ा तरीन करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स के यहाँ एक नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बिजनेस होराइजन@royalnews.tv पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। शबील हसन आब्दी और वसीम नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।